संथाल पड़ना बर्बादी की ओर जा रहा है। आदिवासियों का वहाँ भाषा संस्कृति समाप्ति की ओर है। अटैक हो रहा है और इसका पूरा दोषी झारखंड मुक्ति मोर्चा है। हमारी आदिवासी बच्चियां मुस्लिमों से शादी कर रही है। कई लोग शादी करके घर बसाए हैं। एक एक मुस्लिमों ने 3-3 शादी किया है आदिवासी महिलाओं के साथ। एक को घर में दाई बना के रखता है, दूसरे को खेत में भेजता है, तीसरा को नौकरी में भेजता है और भाई साहब लोग मोटरसाइकिल में घूमते हैं। इवन मैं बता रहा हूँ, सिद्धू कानू का वंशज को मुस्लिम परिवारों ने मारा। हम लोग चिल्लाते रह गए सीआईडी की जांच किया जाए। केवल और केवल वोट बैंक के लिए हेमंत सोरेन जी का मुंह नहीं खुला। अभी हो क्या रहा है, दूसरे लोग रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए आदिवासी लड़कियों को शादी कर रहे हैं। जितनी नौकरी पेशा लड़की पे हनी ट्रैप हो रहा है। जमीन हमको चाहिए, आदिवासी लड़की से शादी कर लो, उस लड़की के नाम से जमीन खरीदो, बाद में उस जमीन का धंधा करो। रघुवर जी ने कानून बना करके भेजा है, सरकार के पास है, वो लॉ डिपार्टमेंट में है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये सरकार लागू करेगा। इस लड़का से लुड़ू सरकार है, लुड़ू सरकार से कुछ नहीं होने वाला है। आप संथाल परगना में काफ़ी काम कर रहे थे। अभी संथाल बड़ा जो है चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है, एक तो धर्मांतरण को लेकर, दूसरा बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर। भाई आदिवासियों के अस्तित्व पर सबसे बड़ा अगर खतरा है तो घुसपैठ वहाँ पर जिस तरीके से उस घुसपैठ कर रहे हैं, जो आदिवासी संस्कृति है वही नहीं बचेगी, उनकी जो कल्चर है वो समाप्त हो जाए। आप क्या समझे हैं आज के जो हालात है? अभी वर्तमान में आपने देखा एक लड़की की जिस तरीके से हत्या ये हुई है, तो आप क्या समझे हैं इतने दिन की याद? संथाल पड़ना बर्बादी की ओर जा रहा है। आदिवासियों का वहाँ भाषा संस्कृति समाप्ति की ओर है। अटैक हो रहा है और इसका पूरा दोषी झारखंड मुक्ति मोर्चा है। हमारी आदिवासी बच्चियां मुस्लिमों से शादी कर रही है। कर रही हैं या कर रही है और कई तरह से ना, वो तो अब कुछ लोग कुछ केसेस आ रहे हैं जिनका मर्डर हो रहा है, लेकिन कई लोग शादी करके घर बसाए हैं। एक एक मुस्लिमों ने 3-3 शादी किया है आदिवासी महिलाओं के साथ। एक को घर में दाई बना के रखता है, दूसरे को खेत में भेजता है, तीसरा को नौकरी में भेजता है और भाई साहब लोग मोटरसाइकिल में घूमते हैं। मैं आँख से देखा हूँ। और यदि कोई घटना घटती है, उन पे मर्डर होता है, रेप होता है, बलात्कार होता है, तो केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति को लेकर के, तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पे, प्रशासन पे कभी दबाव नहीं देती है। इस पे उन पे बाद में नुकसान होता है। ऐसा लगता है, आपने तो बड़ी नज़दीक से, इसलिए कि आप खुद भी ट्राइब ये हैं, तो समझ रहे होंगे इस ट्रैप में जिस तरीके से फंसाया जा रहा है। क्या बहुत दिल दुखता है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और हमको पार्टी ने जितना कहा था, मैं संथाल पड़ना में काम किया। इससे बहुत अंदर से मैंने दुख लगता है कि जिस आइडियोलॉजी के लिए कभी मैं पैदल चला करता था, आज वो आइडियोलॉजी एक जाति विशेष का होकर के रह गया है। इवन मैं बता रहा हूँ, सिद्धू कानू का वंशज को मुस्लिम परिवारों ने मारा। हम लोग चिल्लाते रह गए सीआईडी की जांच किया जाए। केवल और केवल वोट बैंक के लिए हेमंत सोरेन जी का मुंह नहीं खुला। और क्या बताया आपको, इससे ज़्यादा और मैंने घृणित काम और क्या हो सकता है? कई चीज़ें, बलात्कार हो रहा है, जला दिया जा रहा है एक समुदाय विशेष को द्वारा, कोई कार्रवाई नहीं। क्यों? वोट बैंक। तो ये बहुत ही, भगवान पता नहीं क्या हम लोग का परीक्षा ले रहा, क्या होगा। अब संथाल पड़ना के लोगों को क्रांति करना होगा, नहीं तो संथाल पड़ना नहीं बचेगा। दूसरा मुद्दा आप भी लगातार उठाते रहे कि भाई जो आदिवासी धर्मांतरण हो गए हैं, ईसाई मुस्लिम या जिस धर्म में चले गए हैं, उन्हें आदिवासी का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। क्या आज भी उस मुद्दे पर आप स्टैंड हैं, उसको मांग कर रहे हैं? हमने इस मुद्दे को तो काफ़ी, हमने अंतर्जातीय विवाह पे ज़्यादा जोर दिया था, और चूँकि धर्मांतरण का मामला पे टेक्निकली इस पे काफ़ी पेंच है, और चूँकि आदिवासियों का विशेष कोई धर्म के रूप में अभी तक कोई डिनोशन नहीं हुआ कि आदिवासी किस धर्म को मानते हैं। अपना सरना मांगते हैं कि सरना धर्म है, ट्राइबल। ऐसा नहीं है। विभिन्न जगहों के विभिन्न आदिवासी विभिन्न धर्मों को फॉलोअर्स हैं। यहाँ हम लोग छोटा नागपुर क्षेत्र में सरना बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में सरी बोलते हैं, आपका उधर एमपी में गोंडी बोलते हैं। ट्राइबल कोड तो होना चाहिए ना, मान लीजिए सरना ने। यही, जब तक ये ट्राइबल यूनिफाइड होकर किसी चीज़ों को सामने नहीं लाता है, तब तक इस पे बहुत ज़्यादा बोलना बहुत टेक्निकली बहुत अड़चन है। अंतर्राज्यीय विवाह पर क्या आपकी राय थी? अंतर्जातीय विवाह पे हमने कहा था कि अंतर्जातीय विवाह के बाद जो संवैधानिक अधिकार है, जैसे एक आदिवासी लड़की नौकरी कर रही है और उसको कोई शादी कर लेता है, तो उसका रिजर्वेशन समाप्त हो जाना चाहिए।
क्योंकि वो दूसरी जाति में चली गई है, अपर कास्ट हो गई है, तो उसको रिजर्वेशन काहे लिया? अपर कास्ट हो गई या मुस्लिम अभी हो गई? क्या हो गया? मुस्लिम हो गई है। सबसे ज़्यादा संथाल में क्या देखने को आपको? नहीं, अपर कास्ट हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, किसी के समुदाय में चली गई है तो उसको तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन हमें जातिगत मिला है और विवाह भी जातिगत होने के बाद पैतृक ये में जाता है, बाईकास्ट जो होता है ना पैतृक, तो आप जिसके साथ आप गए हैं उनका टाइटल लग जाता है, तो आपको अपना रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए। अभी हो क्या रहा है, दूसरे लोग रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए आदिवासी लड़कियों को शादी कर रहे हैं। जितनी नौकरी पेशा लड़की पे हनी ट्रैप हो रहा है, उनको ट्रैप किया जा रहा है और उनका भोग रहे हैं। निशिकांत चुनाव लड़ा जा रहा है, चुनाव लड़ा जा रहा है। वही कई ऐसे मुखिया हैं, प्रमुख हैं, एमएलएस के भी चुनाव लड़े हैं। तो जब ये चुनाव लड़के एमएलए बन जाएगा तो भोगेगा कौन उसको भोगेगा तो कोई जनरल ही। तो फिर हमारा संवैधानिक अधिकार, यदि वो नहीं लड़ता, वो नहीं जीतता, तो कोई एक नॉर्मल आदिवासी जीतता तो उसका लाभ आदिवासी परिवार को जाता ना। ये जो डाइवर्सन है इसको रोका जाना चाहिए। निशिकांत दुबे भी 4 दिन पहले लोकसभा में इन मुद्दों को उठाए थे, जो संथाल परगना और जो बांग्लादेश से सटे हुए, कि भाई बड़े पैमाने पर वहाँ पर जो बांग्लादेशी हैं, मुस्लिम हैं, वो जो है आदिवासी युवतियों से शादी कर रहे हैं और वहाँ मुखिया, पंचायत तमाम तरह के चुनाव लड़ रहे हैं और उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस पर तुरंत इंटरफेयर करना चाहिए। वो लोकसभा में मुद्दों को उठा रहे, क्या उन बातों से आप भी, इसलिए कि संथाल परगना के तमाम आप इंसाज रहे हैं, घूमे हैं, क्या आपने भी महसूस किया कि क्या वहाँ इस तरीके का धर्म परिवर्तन या इस तरह का हनी ट्रैप या लफ्ज़ जिहाद जैसे चीज़ें हो रही हैं? हमने पिछली सरकार, जब रघुवर जी की सरकार थी, हमने इस बात को काफ़ी ज़ोर से उठाते थे और माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी उस वक्त इस बात से सहमत थे। उन्होंने वादा किया था कि इस पर मैं बिल लाऊंगा और चुनाव में, क्योंकि चुनाव स्टेट का मामला है, मैं इस पर पंचायत स्तर में स्टेट में बाइंडिंग करूंगा। उन्होंने एक कानून और बनाया, आगे बढ़ाया है कि आदिवासियों लड़की जो ज़मीन शादी अंतर्जातीय विवाह के बाद वो ज़मीन उसका हस्तांतरण नहीं होगा, वो ज़मीन नहीं खरीद सकती। अभी क्या हो रहा है कि ज़मीन हमको चाहिए, आदिवासी लड़की से शादी कर लो, उस लड़की के नाम से ज़मीन खरीदो, बाद में उस ज़मीन का धंधा करो। ऐसा हो रहा है? तो ऐसा हो रहा है। तो रघुवर जी ने कानून बना करके भेजा है, सरकार के पास है, वो लॉ डिपार्टमेंट में है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये सरकार लागू करेगा। इस लड़का से लुड़ू सरकार है, लुड़ू सरकार से कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या आप भी मान रहे हैं कि आदिवासियों का जो विकास है वर्तमान सरकार नहीं कर पाएगी, खतरा है उसके लिए? लेकिन सालखन जी का एक बयान कल हम आपको दिखा रहे थे, उनका कहना था कि जब तक सोरेन फैमिली का राजनीतिक पतन नहीं होगा तब तक आदिवासियों का विकास संभव नहीं है, बल्कि उसे गर्त में ले जाए। बहुत सही बात है। इस परिवार से पूरी तरह देख लिया गया है, करप्शन में पूरा डूबा, गर्दन तक डूबा हुआ है। आज ये बताइए ना, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, पंकज मिश्रा जी जेल में हैं, करोड़ों का गबन का मामला और ये का मामला, भ्रष्टाचार का मामला है, और अभी भी वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्राथमिक सदस्य भी हैं, उनके प्रतिनिधि भी हैं, और उनका ये भी जो उनका है और रुतबा आज भी है। अभी तक उनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया है, जिससे आप समझ सकते हैं वो कितने अपने लोगों के प्रति वफादार हैं। चलिए, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे रमेश हंसदा जी, और संथाल परगना पर काफ़ी काम किए हुए हैं और इन तमाम मुद्दों को बड़ी जो है जोश शोर से उठाते थे और हेमंत सोरेन के काफ़ी करीबी थे, और आप जेएमएम के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और 2014 में जब मुख्यमंत्री हुए थे तो उनको बड़े नज़दीकी से जानते हैं, समझते हैं। तो ये अपनी बात रख रहे थे। आपका क्या इस तमाम मुद्दों पर राय है, आप ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके हमें बताने की कोशिश करिएगा। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।